अतएव श्री राधा के श्रृंगार रस में तथा जागतिक श्रृंगार में नामों की समता के अतिरिक्त किसी भी अंश में कहीं भी कुछ भी तुलना ही नहीं है। तत्वतः और स्वरूपतः दोनों परस्पर सर्वथा विपरीत, भिन्न तथा विषम वस्तु हैं। लौकिक श्रृंगार होता है काम मूलक, काम की प्रेरणा से निर्मित। जो हमारा लौकिक श्रृंगार होता है वो काम की प्रेरणा से, कि काम वासना, कामनाएं, मेरे को सुंदर दिखना, इस प्रकार से लौकिक श्रृंगार होता है। बड़े बड़े एक्टर्स, बॉलीवुड हीरोइन है, जितने भी, और समाज में जितने भी लड़का लड़की वो श्रृंगार करते हैं तो उसकी कामना ये रहती कि मैं सुंदर दिखूं, अपने आप को मैं सर्वश्रेष्ठ बनाऊं, इसके लिए किसी को पसंद आऊं। लेकिन किसको पसंद आऊं? जो भी सब देखने वाले हैं वो पसंद करें और मेरे गुणगान करें। लेकिन यहाँ पर राधा रानी का जो श्री जी का श्रृंगार करने का वो इच्छा है, वो अपने प्रियतम के लिए, ठाकुर जी को पसंद आए और ठाकुर जी उन्हें देख के आनंद अनुभव करें, उनको आनंद आए, ना कि मुझे। तो इस प्रकार से लौकिक और परलौकिक में जो श्रृंगार करने का अंतर है बहुत बड़ा, उसके लिए मैं को, अहम को दबाना पड़ता है। और जो सर्वश्रेष्ठ इस सृष्टि के रचयिता हैं ठाकुर श्री कृष्ण भगवान, उनको जो है अपने प्रियतम को लुभाने के लिए, उनको जो है प्रसन्न करने के लिए ये श्रृंगार राधा रानी करती हैं। उसी प्रकार से हमको भी करना है। इंद्रिय तृप्ति की स्थूल या सूक्ष्म कामना वासना ही उसमें प्रधान हेतु होती है। यानी कि इंद्रिय तृप्ति, हम इंद्रियों को तृप्त कर लें, हम आँखों से ऐसा कुछ देखें जो हमको पसंद आ जाए, कानों से हम ऐसा कुछ सुने जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो हम सुने, हम प्रसाद की जगह हम कुछ खाने में इधर उधर कुछ भी खा लें। तो ये सब जो है सुनना, देखना, बोलना, हम अपने मन से कुछ भी बोलें, ये सब हमारे जो है इंद्रिय तृप्ति होती है। इन इंद्रियों को अच्छा लगता है, ये तृप्त होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति इतना बढ़िया स्वाद प्रसाद पाने के बावजूद भी कुछ मादक पदार्थ लेता है, तो उसमें वो अपनी जीवा को, अपने मन को तृप्त करने के लिए, जो उसकी पुरानी आदतें हैं उनको तृप्त करने के लिए ऐसा करता है। तो वो इंद्रिय तृप्ति कामना और काम वासना कहलाती है। भले ही वो किसी स्त्री से हो, टीवी से हो, किसी मादक वस्तु जैसे मदिरा वगैरह या इनसे हो, किसी भी प्रकार का तमोगुणी आहार हो, इन सब के लिए वो सूक्ष्म काम वासना होती है उसमें प्रधान। लेकिन ईश्वर, जो परम ईश्वर है, राधा कृष्ण हैं, उनकी भक्ति करने में हम जो है शुद्ध भक्ति की ओर जब बढ़ते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए हम ये कार्य करते हैं। साधारण नायक नायिका के श्रृंगार रस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उच्च से उच्चतर पूर्णता को पहुंचा हुआ दाम्पत्य प्रेम का श्रृंगार भी अहंकार मूलक सुतराम काम प्रेरित होता है। वह स्वार्थ परक होता है, उसमें निज सुख की कामना रहती है। यानी कि दाम्पत्य प्रेम का जो श्रृंगार होता है वो भी निज सुख की कामना रहती है कि मेरे पति को भी प्रसन्नता मिलेगी मुझे देख के, और पति पत्नी को देख के प्रसन्न होता है, तो वो भी निज सुख है उसमें भी। लेकिन इसी से इसमें और उसमें उतना ही अंतर है जितना प्रकाश और अंधकार में होता है। और जो राधा रानी का, गोपियों का, मंजरियों का, और ये जो श्रृंगार कराने का उत्साह है और उसमें जो उनकी इच्छा है, वो इतनी गहरी इच्छा है कि हम उसको इसलिए नहीं समझ पाते कि हमने कभी उस दृष्टि से कभी सोचा नहीं और वो जाना नहीं। तो उसमें ये रहता है कि मेरे ठाकुर जी को ये पसंद आना चाहिए, उसमें वो सुंदर लगना चाहिए ये जो शरीर है। तो इस प्रकार से उसमें
श्रृंगार किया जाता है। और उसमें राधा कृष्ण के जो प्रेम में, श्रृंगार में जो प्रकाश है, और जो यहाँ के लौकिक व्यक्ति एक दूसरे को सुंदर बनाने के लिए, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए करते हैं, वो जो है अंधकार के समान है। क्योंकि जिन्होंने आपको आँखें, शरीर, हाथ पैर दिए, राधा कृष्ण भगवान ने, जो परम ईश्वर हैं, उन्होंने इस पूरी सृष्टि को रचा और आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की। बदले में आप उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप अधर्म में जी रहे हैं, अभी अज्ञानता में जी रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो ये चीज़ प्रकाश के समान है, लाइट के समान है, ज्ञान के समान है। लेकिन जो नहीं जानता है वो आपस में जी रहा है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरा दुनिया, मेरा देश, मैं इस शरीर का मालिक मैं हूँ। तो इस प्रकार से वो अज्ञानता है, अंधकार के समान है। उसका प्रेम भी कामनाओं से ही भरा हुआ होता है, उसमें शुद्ध प्रेम नहीं होता है। वह विशुद्ध प्रेम है और वह काम है। एक विशुद्ध प्रेम है जो राधा कृष्ण का है, उसमें शुद्धता से भी ऊपर की बात है। और जो काम है, कामना में यह रहता है मैं सुंदर दिख रहा हूँ, सामने वाला सुंदर दिख रहा है, एक दूसरे से लालच रहता है। सुंदरता में भी आँखों का लालच रहता है कि तुम मुझे सुंदर दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो, और अगले ही पल सुंदर नहीं लगते हैं, तो ऐसा भी आपस में हो जाता है। तो वो कामना होती है। मनुष्य के आँख न होने पर वह केवल दृष्टि शक्ति से ही हीन अंधा होता है, परंतु काम तो सारे विवेक को ही नष्ट कर देता है। इसी से कहा गया है, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम अंधतम है, प्रेम निर्मल सूर्य है। इस काम तथा प्रेम के भेद को भगवान श्री राधा माधव की कृपा से उनके बिरले प्रेमी भक्त वैसे ही जानते हैं जैसे अनुभवी रत्न व्यापारी जौहरी कांच तथा असली हीरे को पहचानते और उनका मूल्य जानते हैं। यानी कि जैसे जौहरी कांच को और असली हीरे को पहचानना जानता है, वैसे ही जो प्रेमी भक्त हैं, रसिक जन हैं, जो राधा कृष्ण के लीलाओं में रस लेते हैं और वास्तविकता में उस प्रेम की जो है आनंद अनुभव करते हैं, वो पहचान सकते हैं कि ये कामना है और ये प्रेम है। काम या काम मूलक श्रृंगार इतनी भयानक वस्तु है कि वह केवल कल्याण साधन से ही नहीं गिराता, सर्वनाश कर डालता है। यानी कि कल्याण तो उसमें होगा नहीं। आप दूसरे समाज को, अपने को सुंदर दिखाने के लिए और दूसरों से कुछ कामनाएं हैं कि वो मेरे को सुंदर देखेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मुझे इज्जत देंगे, और उसमें फिर माया बन जाती है। धन से और सुंदरता से वो अपने को ही सिर्फ सुंदर बनाना माया देवी का स्वरूप हो जाता है। और राधा कृष्ण जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, उनको सुंदरता दिखना है, उनके लिए बनना है, तो वो प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और काम क्या करता है, काम वासना फिर अंत में उसको जो है धकेल के नीचे गिराती है। फिर उसका जो है उपभोग करना चाहता है कि देखो मुझको कितना मान सम्मान और ये सब मिल रहा है, मैं कितना सुंदर हूँ, और उसका उपभोग करने जब वो लगता है तो फिर गिर जाता है, पतन हो जाता है उसका। और पतन में क्या कह सकते हैं कि पतन में वो फिर उस सुंदरता को गंवा देता है कुछ पल के बाद में। काम की दृष्टि रहती है अधः इंद्रियों की तृप्ति की ओर, एवं प्रेम का लक्ष्य रहता है ऊर्ध्वतम सर्व आनंद स्वरूप भगवान के आनंद विधान की ओर। तो प्रेम रहता है भगवान की ओर बढ़ के, और काम रहता है अधपतन, उसका पतन होने की ओर रहता है। काम से अधपात होता है और प्रेम से दिव्य अति दिव्य भगवद दृश्य का दुर्लभ आस्वादन प्राप्त होता है। जब हम राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो भगवान का अति दुर्लभ दृश्य जो है, दर्शन उनका होता है। लेकिन हम काम करते हैं, कामना करते हैं कि मैं सुंदर दिख रहा हूँ, ये समाज मुझको देख रहा है, मैंने ये जो है इस माया में वो फंस जाता है, क्योंकि मैंने तो ये संसार सृष्टि अपने हाथ पैर शरीर आँख नाक बनाई नहीं है, तो फिर मैं सुंदर कैसे बन सकता हूँ। मुझको तो किसी ने सुंदरता दी है, मैं सुंदर बनाया गया हूँ, तो ये सुंदरता जिसने दी है मैं उसी के लिए सुंदरता को दिखाने के लिए प्रयोग करूँ, ये प्रेम में आ जाता है।
और उसी सुंदरता को मैं लोगों को लुभा के अपने को मैं बड़ा बना के अपने को भगवान स्थापित कर दूं वहाँ पे और लोगों को मैं बेवकूफ़ बनाऊं, तो वो काम वासना में आ जाती है, जैसे एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। तो काम के प्रभाव से विद्वान की विद्वता, बुद्धिमान की बुद्धि, त्यागी का त्याग और संयमी का संयम, तपस्वी की तपस्या, साधु की साधुता, विरक्त का वैराग्य, धर्म आत्मा का धर्म और ज्ञानी का ज्ञान बात की बात में नष्ट हो जाता है। तो बता रहे हैं कि जब काम का प्रभाव आता है तो विद्वान की विद्वत्ता नष्ट हो जाती है, बुद्धिमान की बुद्धि नष्ट हो जाती है, त्यागी का त्याग नष्ट हो जाता है। जैसे किसी ने त्याग दिया हो सब कुछ, वो भी फिर काम ना आने पे क्या कर देता है, वो त्यागा हुआ चीज़ को फिर से आवरण कर लेता है। तो वो धर्मात्मा अपने धर्म से विलग पात कर लेता है, अलग पात कर लेता है। तो इस प्रकार से अपने मार्ग पे बने रहने के लिए अपना लक्ष्य बहुत दृढ़ होना चाहिए कि मुझे राधा रानी के, कृष्ण के दर्शन करने ही करने हैं इसी जीवन में, मुझे उनसे मिलना ही मिलना है, उनके लिए मुझे राधा 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 जपना ही जपना है, उनका नाम जप करना है, उनका जो है लीला का गायन करना है, सुनना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा राधा कृष्ण के जो है लीलाओं का, उनके रसमयी प्रेममयी लीलाओं को सुनना है, आस्वादन करना है। तो जब ऐसी इच्छा वो बनाता है ज़्यादा से ज़्यादा, रात दिन उसी चिंता में डूबता है कि राधा कृष्ण से मुझे इसी जीवन में मिलना है, इस शरीर का नष्ट होने वाला है, नाश होने वाला है, तो जिसने दिया उसी को पाने में मैं इस शरीर को लगा दूं, तो वो फिर व्यक्ति बहुत ही जल्दी शुद्ध प्रेमी, शुद्ध भक्त बन जाता है। और शुद्ध प्रेमी जो है रसिक जन बनने के बाद उसको ये चीज़ें नहीं सताती, जो कामनाएं हैं आती हैं वेग लेके, लेकिन वो फिर चली जाती हैं देखकर, क्योंकि उसके अंदर प्रेम चल रहा होता है राधा कृष्ण का। तो इसी से बड़े बड़े विद्वान भी राधा प्रेम के नाम पर, उज्ज्वल श्रृंगार रस के नाम पर पाप आचार में प्रवृत्त हो जाते हैं और अपनी विद्वता का दुरुपयोग करके लोगों में पाप का प्रसार करने लगते हैं। तो बड़े बड़े लोगों के लिए भी बताया कि वो अगर राधा प्रेम के नाम पर श्रृंगार करके रस के नाम पर पाप आचार में प्रवृत्त हो जाते हैं, इसकी भी संभावना है। तो बहुत ही चीज़ें सूक्ष्म हैं, कब प्रेम है कब काम है, इसकी बाल बराबर एक लाइन होती है। हमने राधा कृष्ण के लिए पहना है और अगले ही पल हम भूल गए, लोगों ने हमको देख के बड़े सुंदर लग रहे हो और उसी सुंदरता में हम बह गए, तो हम काम में चले जाते हैं। तो बहुत बचाना जरूरी है। तो अंदर मंत्र चलता रहना चाहिए, राधा 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 राधा, और लक्ष्य बना रहना चाहिए कि मैं राधा को, कृष्ण को दर्शन करना चाहती हूँ इसी जीवन में, राधा राधा। तो जाके कहीं ये चीज़, और एक गुरु से जो है ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते हुए, तब कहीं हम इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं और शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अतएव जहाँ भी लौकिक दृष्टि है, भौतिक अंग प्रत्यंगों की स्मृति है, उनके सुख साधन की कल्पना है, इंद्रिय भोगों में सुख की भावना है, वहाँ इंद्रिय भोग जो हम कर रहे हैं वहाँ सुख की अगर भावना है, तो वहाँ इस दिव्य श्रृंगार रस के अनुशीलन का तनिक भी अधिकार नहीं है। रति, प्रणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग और भाव के उच्च स्तरों पर पहुँची हुई श्री गोपांगनाओं में सर्वोच्च महाभाव रूपा श्री राधा की काम जगत से वैसे ही संबंध लेस कल्पना नहीं है, जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश में अंधकार की कल्पना नहीं है। इसी रहस्य तत्व को भली भांति समझकर, इसी पवित्र भाव से जो इस राधा माधव के श्रृंगार का अनुशीलन करते हैं, वे ही वास्तव में योग्य अधिकार का उपयोग करते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश में अंधकार नहीं है, वैसे ही राधा कृष्ण भगवान की जो प्रेम की लीलाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई कामना और काम वासना और अंधकार नहीं है। नहीं तो यह निश्चित समझना चाहिए कि जो लोग काम मूलक वृत्ति को रखते हुए इस श्रृंगार रस के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उनकी वही दुर्दशा होगी जो मधुरता के लोभ से हलाहल विषपान करने वाले की, या शीतलता प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रचंड अग्निकुंड में उतरने वाले की होती है। अगर कोई ये सोचता है कि मुझे काम वासना मिलेगी राधा कृष्ण की ओर
चलने से, और ऐसा जो है आचरण लोग करते हैं, बहुत सारे कलाकार भी करते हैं, राधा कृष्ण के ऊपर भजन उल्टे सीधे बनाते हैं और उनको काम वासना भी उनके उसमें डालते हैं। तो इसका मतलब है हलाहल विषपान वो करने जा रहे हैं और ऐसे विष जहर के पीने के समान वो पाप जो है कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, जिसका उन्हें फल भोगना पड़ेगा। यानी कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, उसको जानने के लिए उसको प्रेम की दृष्टि से ही देखना पड़ेगा। अगर वो कहेगा कि ये एक दूसरे को जो है प्रेम कर रहे हैं, वैसा प्रेम हम भी करें, तो फिर उसमें जो है बहुत दिक्कत का समान काम है कि हम यहाँ समाज में उस प्रेम की हम वो नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, उनको जो है हम उनके रास्ते पे अनुसरण नहीं कर सकते कि वो भी ऐसा करें राधा कृष्ण और हम भी ऐसा करें, तो वो विष पीने के समान हो जाएगा। यह स्मरण रखना चाहिए कि योग्य अधिकारी ही इस श्री राधा रानी के दिव्य श्रृंगार राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस दिव्य प्रेम जगत में प्रवेश करते ही एक ऐसे अनिर्वचनीय परम दुर्लभ विलक्षण दिव्य चिद आनंद में रस की उपलब्धि होती है कि उससे समस्त विषय व्यामोह के तो सदा के लिए मिट ही जाता है। दुर्लभ से दुर्लभ दिव्य देव भोगों के आनंद से ही नहीं, परम तथा चरम वांछनीय ब्रह्म आनंद से भी अरुचि हो जाती है। यानी कि देवों के जो भोग हैं, स्वर्गलोक के भी भोग हैं, देवताओं के जो भोग हैं, उनसे भी व्यक्ति को जब राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं को उसके अंदर प्रवेश करने लग जाता है, आनंद लेने लग जाता है, तो देवताओं के भोग में भी आनंद नहीं मिलता है। और फिर जो चरम वांछनीय, जब उसकी वांछनीय मतलब वांछा करता है, इच्छा करता है व्यक्ति ब्रह्म आनंद, यानी कि जिसमें निराकार ब्रह्म में जाके पहुँच के या ब्रह्मा जी के समान बन के उस ब्रह्म का आनंद प्राप्त करना चाहता है, जैसे प्रकाश में कोई छोटी बूंद के समान, फोटोन के समान, जैसे एक पार्टिकल, पार्ट एंड पार्टिसिपल ऑफ द लॉर्ड, तो वो जो भगवान का अंश होता है, किरण का एक बिंदु होता है किरण के बीच में, तो वैसा एक आत्मा जो है वो ऊपर किरण भी बन सकती है और उस सूर्य लोक में प्रवेश करके सूर्यदेव की सेवा में भी लग सकती है। तो इस प्रकार से जो सिर्फ बिंदी बन के, बूंद बन के, सूरज की एक किरण की एक पार्ट बन के ही रहना चाहता है, तो वहाँ भी आनंद मिलता है क्योंकि प्रकाश है, वो अंधकार से दूर है, लेकिन वो आनंद भी ब्रह्म का जो आनंद है, ब्रह्म जैसे बोलते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, तो वो ब्रह्म का आनंद भी बहुत ही निम्न कोटि का है। जब राधा कृष्ण के प्रेम को वो व्यक्ति पाता है तो उससे भी अरुचि हो जाती है। श्री राधा माधव ही उसके सर्वस्व होकर उसमें बस जाते हैं और उसको अपनी स्वेच्छा संचालित लीला यंत्र बनाकर धन्य कर देते हैं। ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह मेरी धृष्टता मात्र ही है। वास्तव में मेरे जैसे नगण्य जंतु का श्री राधा के संबंध में कुछ भी लिखने जाना अपनी अज्ञता का परिचय देने के साथ ही श्री राधा रानी का भी एक प्रकार से तिरस्कार करना ही है। तो ये अपना जो लेखक हैं वो अपने भाव बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं लिख सकता, राधा रानी के प्रति कुछ लिखने की भी चेष्टा कर रहा हूँ तो ये अपमान करने जैसा ही है। और वैसे ही मैं भी एक इतना तुच्छ जीव हूँ जो राधा रानी के और कृष्ण भगवान के लीला को बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये भी एक अपमान करने जैसा ही है, क्योंकि अनंत शेष जो हैं उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। और ये जो तुच्छ जीव आपके सामने बोल रहा है, राधा कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके जीवों को जो है उनका प्रेम प्रदान कराने की चेष्टा से ऐसा बोल रहा है, तो भी ये अपमान के ही समान है, क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं हूँ बोलने के। पर इस तिरस्कार के लिए तो वे स्वयं ही प्रेरणादायी हैं, और ये तिरस्कार भी अगर मुझे मिल रहा है तो भी इसके प्रेरणादायी स्वयं राधा कृष्ण ही हैं। ये लेखक के और वक्ता के जो है भाव हैं, क्योंकि उन्हीं की अंतः प्रेरणा से यह लिखा गया है और आप तक बोला गया है। तो अगला चैप्टर चलेगा श्री राधा प्रेम का स्वरूप। उसके लिए
श्री राधा नाम का कीर्तन करें, श्री राधा 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 नाम का जप करें। जय श्री राधे राधे, श्री राधा श्याम की जय, श्री राधे श्याम।